प्रश्नावली 402 के क्वेश्चन नंबर 2 के उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम उदाहरण 1 निकालेंगे। निकालिए तो उदाहरण 1 है पेज नंबर 79 में। निकल गया। देखिए क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे जॉन और जीवंती के पास कितना है ना। तो लिखेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर 2 के उदाहरण नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना x। एक कौन है, जीवंती है। कौन है, जीवंती। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल कितना है, 45। टोटल कितना है, 45। तो 45 में से x है जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितना होगा। तो 45 में से x घटा दीजिए, 45 में से x घटा दीजिए। तो जीवंती के पास कितना होगा, तो 45 घटाओ x। अब बोल रहा है प्रश्न से कि 5-5 कंचे खो देते हैं। तो लिखा 5-5 कंचे खोने के बाद देखिए, तो 5-5 कंचे खो देते। जॉन के पास कितना है, x है। तो जॉन के पास अब कितना होगा, जॉन के पास तो पहले से है x, अब 5 को खो दिया तो कितना हो गया, तो x माइनस 5। 5 को कंचा भुला गया यानी खत्म हो गया, तो कितना बचा, x माइनस 5। अब जीवंती, तो जीवंती के पास कंचा कितना है, पहले से 45 माइनस x, और फिर इसमें से 5 को खो गया तो माइनस 5। तो 45 में से 5 घटा 40 से घटाओ x। तो अब कितना बचा, जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x। लेकिन अब सवाल में क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर कितना है, गुणनफल बराबर क्वेश्चन देखिए 124। कितना है, 124। तो 124 क्या करेंगे, गुणनफल का मतलब पहला वाला, तो x माइनस 5 इंटू यानी गुना राशि हो गया है, और जीवंती के पास 40 माइनस x बराबर में कितना, 124। अब इसको हल कर देंगे, वैसा ही गुना करेंगे, x लेंगे बाहर, इसको अंदर करेंगे, 40 माइनस x भीतर, फिर माइनस 5 बाहर और 40 माइनस x भीतर बराबर 124। x में 40 से गुना हुआ 40x घटाओ x में x से हुआ x स्क्वायर घटाओ 5 के बाहर आ 40 बार 200 और माइनस प्लस 5 के पारा x बार 5x बराबर 124 जैसे का तैसे, ठीक है। उसका देखिए 40x है प्लस में और 5x है प्लस में, तो 40 हो गया 5 गो 45x घटाओ है जैसे के तैसे, और 200 का 200 आई प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर में 0। और 45x जैसे का तैसे, x स्क्वायर जैसे के तैसे। देखिए दोनों क्या है, माइनस में, दोनों क्या है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 0 4, 2 और 0 2, और 2 गो 1 3 गो
अब बराबर में 0। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस में, तो इसको हम प्लस बनाने के लिए सबको उधर भेज देंगे, सबको कहां भेजेंगे उधर। तो एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस में, तो लिखेंगे यही पर संदेह में कहा जा रहा है बराबर के उधर। तो माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, आई प्लस में उधर गया तो माइनस में, आई माइनस में उधर गया तो प्लस में। x 324 अब बराबर में 0। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो 324 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड कराने के बाद कितना बनाएंगे, 45। तो गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर करते हैं। 324 का गुणनखंड कितना से कटेगा, 2 से। कितना से कटेगा, 2 से। 16 दूना 32 और 2 दूना के 4, फिर 2 से 8 दूना के 16 और 2 एकम 2। अब कितना से कटेगा, 9 से। डायरेक्ट 9 होता है, 3 से कटाइए ना। 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 नवा, फिर 3 से 3 का 9 और फिर 3 से 3। इसको ऐसे सजाएंगे कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 45 बनाइए। तो इसको 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, मान लीजिए एगो 12, एगो 3 का 9 9 3 27, एगो 27 अब 12 जोड़ने पर 45 आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। और फिर दूसरा देखेंगे कैसे सजाए, इसको बताइए। 3 का 9 3 27, 27 दिना के 54, 2 दिना के 4 4 3 12, 12 दिना के 24, 12 दिना के 24 और 3 का 9, अभी भी नहीं आएगा। कैसे करेंगे, बोलिए बोलिए। देखिए तो देखिए कैसे करेंगे। तो 2 गुना के 4 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, एक 36 मान लेते हैं और दूसरा का 3 का एक 9। तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45। यहाँ पर माइनस है, इसलिए दोनों में क्या लिखेंगे, माइनस माइनस। दोनों में क्या लिखेंगे, माइनस माइनस। तो पहले एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे, माइनस का माइनस। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, 36 और माइनस 2 बैठाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 36x घटाओ क्या 9x प्लस 324 और बराबर में 0। अब इसमें दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x लेंगे। क्या लेंगे, x। तो क्या बचेगा, x माइनस 36। यहाँ के लिए क्या लेंगे, दोनों में से 9 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 9। क्या बचेगा, x हाई माइनस हाई प्लस माइनस 9 के बराबर 324 कितना बराबर है, 36 बार में बराबर 0। तो x माइनस 36 एक बार लिख देंगे, क्योंकि दोनों टेस्ट में क्या है, बराबर है। तो दोनों के बदले में एक बार लिखेंगे इनटू, और फिर इसको x यहाँ पर लिखेंगे, घटाव में 9 लिखेंगे और बराबर में 0। तो फिर से लिखेंगे जब x माइनस 36 बराबर 0 और जब x माइनस 9 बराबर में 0, इसलिए x बराबर माइनस पर गया तो प्लस, यहाँ पर लिखा इसलिए x बराबर माइनस 9 गया उधर तो प्लस। तो देखिए x का मान कितना, 36, x के मान 9, दोनों क्या है, प्लस में है, तो दोनों आंसर हो गया। तो लिखेंगे यदि जॉन के पास कंचा बराबर कितना, 36, इसलिए जीवंती के पास कंचे बराबर कितना, 45 घटाव x, एक मतलब 45 घटाव 9 बराबर में कितना होगा, नहीं 45 9 फिर घटाएंगे, 45 घटाव कितना 36, तो घटेगा तो कितना आएगा 9। तो इसका मतलब है एक बार जॉन के पास 36 गो होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 9 होगा। और उसी को उल्टा मान लीजिए, यदि जॉन के पास 9 गो होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 36 गो होगा। ठीक है, यही आंसर हुआ, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है,
चलिए इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 1 के 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब क्या होता है, छोटा मोटा उद्योग, ठीक है, मैं एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले उस दिन खिलौनों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखिए तो देखिए माना कि, देखिए हाँ लिखिए लो, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर x, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत बराबर क्या बोला है, 55 से घटाने को, तो क्या होगा 55 घटाव x, 55 घटाव x। तो इसलिए प्रश्न से दोनों का गुणनफल तो x इंटू 55 घटाव x बराबर कितना, 750। बस इसको हम हल कर देंगे तो उस निर्मित खिलौनों की संख्या आ जाएगा और उसके बाद कितना निर्माण लागत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डबल तीन x में 55 से गुना होगा, 55x घटाव के घटाव, फिर x में x से गुना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 750। देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस में है, ये माइनस को हटाने के लिए दोनों को उधर ले जाएंगे, तो गया उधर तो क्या होगा प्लस में, माइनस गया उधर तो खाली एक्स स्क्वायर प्लस में जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 55x, आई उधर का उधर ही है, तो क्या होगा प्लस में 750 अब बराबर में 0। अब क्या करेंगे, 750 को गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके कितना लगाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 55 आ जाए। चलिए 750 को गुणनखंड करते हैं, कितना से करेंगे, 5 से कर देते हैं, 5 से 15 पचे 75 150 बार में, फिर 5 से कितना बार में, 30 बार में, यही पर तो आ गया, देखिए ना 5 है, एगो 25 मान लीजिए, एगो कितना मान लीजिए 30, तो 25 का 30 को कितना होता है, बस यहीं पर आ गया, तो क्या आगे गुणनखंड करेंगे। चलिए इसको उतारेंगे फिर से, तो एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे घटाव 25x माइन 25x घटाव 30x, देखिए ना 30 25 जोड़ने पर कितना आएगा, हाँ माइनस में होगा, इसलिए दोनों को क्या किसमें रखेंगे, माइनस में, आप प्लस में 750 और बराबर में 0, दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या लेंगे कॉमन, x लेंगे कॉमन, तो x माइनस 25, फिर माइनस इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 30 लेंगे, क्या लेंगे 30, क्या बचेगा x, हाई माइनस हाई प्लस माइनस 30 के पावर में 750 कितना बार में, 25 बार, कितना बार में, 25 बार में, बराबर 0 के 0। अब इस दोनों को बदले में एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 25 इंटू फिर यहाँ पर x माइनस 30 बराबर में 0, तो लिखेंगे जब x माइनस 25 बराबर में 0, फिर लिखेंगे जब x घटाव 30 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना होगा, माइनस गया उधर तो प्लस, क्या होगा 25, तो इसलिए लिखेंगे x बराबर माइनस उधर गया तो प्लस, हाँ तो या तो हमारा आंसर 30 होगा या तो 25 होगा, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में,
तो लिखेंगे यदि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितना, अगर x मानते हैं 25 को, तो प्रत्येक दिन खिलौनों की लाभ संख्या कितना होगा, तो उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्मित लागत, हाँ कितना होगा 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स के मान 25, तो घटाएंगे तो कितना होगा 30, तो हमारा आंसर होगा 25 30। अगर हम इसको उल्टा मान लेते हैं और 30 मान के रखते हैं तो यहाँ पाएगा 30, यहाँ पाएगा 25, मतलब दोनों में से दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको।